सर। आपके दोनों हाथ नहीं है? हाँ सर। पैर भी आपके नहीं है? हाँ सर। तो ये कैसे आपने सोचा कि पढ़ाई करनी चाहिए? सर पढ़ाई में हर कोई कहता है सर पढ़ाई करने पर अच्छा काम मिलता है, मतलब नौकरी कुछ भी, और बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं है सर। धक्के खाने भीख मांगने से मतलब गलत बात होती। जब मैंने निर्णय लिया है भाई मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छा बन के दिखाऊँगा सर। मैं अपनी पूरी मेहनत से पढ़ूँगा। मेहनत से पढ़ोगे? हाँ सर। ये अंदर से जज्बा कहाँ से आता है आपके अंदर, ये बताओ सर ये 10वां तो जज्बा जो है ना, अंदर से ताकत कहाँ से आती है? सर ताकत बनानी पड़ती है सर। दो हाथ नहीं, दो पैर नहीं, लेकिन जज्बा कुछ कर गुजरने का। मुलाकात संजय कुमार जाटव से। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। जिंदगी में मुकाम हासिल करने के लिए हम हर बार कहते हैं कि मेरे पास शायद ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, मेरे पास से इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी, और ऐसी होता तो मैं बहुत सा काम बेहतर कर देता। इस तरह के तमाम हम अपने जीवन से ये समझौतावादी सवाल जवाब करते हैं, और अपने आप पर सवाल के साथ साथ हम ये भी दूसरों पर भी हम लांछन करते हैं कि हमारी किसी ने मदद नहीं करी। हमारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ज़ुबान है, ठीक ठाक शक्ल सूरत दी है, पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जीवन में कोई बेहतर मुकाम हासिल नहीं कर पाते, या बेहतरता के लिए आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। किसी शायर ने कहा है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में छेद हो सकता है, लेकिन आसमान में छेद करने से पहले आपको पत्थर हाथ में उठाना होगा। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ज़िंदगी में सेल्फ मोटिवेट होकर ही आप कुछ काम कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ एक शख्स हैं, एक युवक हैं जो अलवर बाबू सोबाराम आर्ट्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, और हर दिन जब इनका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम देने आते हैं, जिनके दो हाथ नहीं हैं, दो पैर नहीं हैं, लेकिन कुछ बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बहुत ही निहायत ही गरीब परिवार से हैं, इनके पिता नहीं हैं, माँ स्कूल के अंदर खाना बनाती है, मिड डे मील बनाती है। आप समझ सकते हैं कितनी विकट परिस्थितियों में ये बच्चा है। जी हाँ, चलिए अब आपको मुखातिब करवाते हैं इस बच्चे से। इसका नाम है संजय। संजय, हाँ सर। आप आर्ट्स कॉलेज में एग्ज़ाम देने हर दिन आते हैं? हाँ सर। आपके दोनों हाथ नहीं है? हाँ सर। पैर भी आपके नहीं है? हाँ सर। तो ये कैसे आपने सोचा कि पढ़ाई करनी चाहिए? सर पढ़ाई में हर कोई कहता है सर पढ़ाई करने पर अच्छा काम मिलता है, मतलब नौकरी कुछ भी, और बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं है सर। धक्के खाने भीख मांगने से मतलब गलत बात होती। जब मैंने निर्णय लिया है भाई मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छा बन के दिखाऊँगा। पढ़ाई करके कुछ अच्छा बन के दिखाऊं। कई लोग गांव के अंदर आप लोगों को टोकते भी होंगे, अरे कहाँ पढ़ने जा रहा है, कैसे पढ़ेगा, तेरे तो दो हाथ भी नहीं है, कैसे लिखेगा, चल भी नहीं सकता। तो ये सारे जो आपने लोगों से सुना, तो उसके बावजूद फिर आप पड़ी सल से यहाँ आते हो? हाँ सर। लगभग 25-30 किलोमीटर। हाँ सर। कैसे आते हो, पहले ये बताओ। सर बाइक से आते हैं। बाइक से आते हो? हाँ सर। किसी के साथ आपके भाई आते हैं? हाँ सर। अच्छा, तो ये बताओ पढ़ लिखने के बाद में क्या करोगे? सर कुछ भी मिल जाएगी, छोटी मोटी जॉब पकड़ लेंगे, कुछ भी। जॉब पकड़ोगे? हाँ सर। और उन लोगों से क्या कहोगे जो लोग बहाना बनाते हैं ज़िंदगी में कि हमारे पास ऐसा नहीं था, हमें पैसा भी नहीं मिला, और घर में ये सुविधा नहीं थी, बाप ने ये नहीं दिया, माँ ने ये नहीं दिया, दोस्तों ने साथ नहीं दिया, कहते हैं ना कई लोग बहाना बनाते हैं, कहते हैं। उनको क्या कहोगे आप? जब अच्छा बन के दिखाएं, जब उनसे एक ही बात कहना, आज तुम पढ़ लिखते तो तुम भी ऐसे बनते, अब मैं पढ़ा हूँ तो मैं पढ़ूंगा। पढ़ोगे ना? हाँ सर। लेकिन भाई आपके तो दो हाथ नहीं है, दो पैर भी नहीं है। सर मैं अपनी पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। मेहनत से पढ़ोगे? हाँ सर। ये अंदर से जज्बा कहाँ से आता है आपके अंदर, ये बताओ। सर ये 10वां तो जज्बा जो है ना, अंदर से ताकत कहाँ से आती है? सर ताकत बनानी पड़ती है सर। ताकत बनानी पड़ती है। भले ही हमारे दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, हाँ सर, है ना, अंदर से ताकत आपने ली है कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मतलब कुछ करके दिखाऊंगा, है ना। आपके पिता 2 साल पहले गुजर गए। हाँ सर। वो क्या करते थे? मजदूरी करते थे? वो बेलदारी करते थे। और माता जी क्या करती हैं? माता स्कूल में खाना बनाती है। स्कूल में खाना बनाती हैं। कितने भाई बहन हो आप? 3। 3 भाई हैं। आप बड़े हो?
मैं बड़ा हूँ, मेरे छोटा एक भाई वो बेटा और मेरी एक बहन है। एक बहन है। अच्छा ये बताओ, आपके दोनों, मैं फिर कह रहा हूँ हर बार इस वीडियो में, सर। 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है। को कभी किसी गांव वाले ने, गांव के जो बड़े बड़े अफसर हैं, आपके गांव से अफसर भी निकले होंगे, उन्होंने कभी आपकी कोई मदद करी? नहीं कभी मदद नहीं करी? नहीं उन्होंने कभी आपको देखा भी नहीं? अपन देखते हैं लेकिन ये मदद नहीं करते जो साफ कर रहे हो मेरे। अच्छा, मतलब मोटिवेट भी नहीं कर रहे हाँ सर। कि कभी आपको देखा कि भाई ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला है? हाँ सर। और मुझे जानकारी मिली है कि आपकी 12वीं में 77% बने हैं। हाँ सर। वाह, गुड। 77% आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रहे हो आप। हाँ सर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21। 21 साल है। हाँ सर। बिल्कुल, ये पढ़ाई थोड़े देर स्टार्ट करी होगी, हाँ सर। है ना? कोई बात नहीं है। तो किसी ने भी आपको आपकी मदद नहीं करी? कोई गांव में बाहर जो भी रिश्तेदार हैं, हाँ सर। किसी ने नहीं करी? किसी ने नहीं। क्या कहते हैं रिश्तेदार, यार, दोस्त, ये जो गांव वाले? सर क्या कहते हैं, वही कहते हैं हमको सर टाइम नहीं है, अच्छा, बस इससे आगे बात ही नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें करते होंगे आपसे, क्या करेगा पढ़ के? हाँ सर, ये तो कहते हैं भाई, मतलब ये कोई भी रिश्तेदार नो ना कहते, मतलब तू मत पढ़, नो कह भाई पढ़ ले, भाई तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, भाई पढ़ लिख के तेरा मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। कहते हैं? हाँ सर कहते। अच्छा, मोटिवेट भी करते हैं रिश्तेदार? हाँ सर। लेकिन कभी आपके परिवार को कोई आर्थिक मदद करी किसी रिश्तेदार ने, गांव वालों ने? सर अभी तक तो करी नहीं करी? अभी तक नहीं करी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज से संजय आता है वो बड़ा गरीब और वंचित समाज है, दलित समाज से बच्चा आता है। सवाल यह है कि दलित समाज में भी बड़ी बड़ी महंगी शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े अपने घरों को बना रहे हैं, बड़ा बड़ा वो स्टेटस दिखाते हैं। लेकिन मैं इसलिए बच्चे से सवाल ये कर रहा हूँ कि जो साधन संपन्न पढ़े लिखे लोग हैं उनको ऐसे जो बच्चे विकट परिस्थितियों में अपना मुकाम हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी तरफ निगाह डालनी चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर सुंदर बसवाल जी का, जिन्होंने बच्चे को देखा और उनका वीडियो बनाया, उसके बारे में लिखा और उसके बाद में लगातार कमेंट्स आए। तो ये जो नज़र है, जो ये देखना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। उसके बाद में लगातार लोग उनको सुंदर बसवाल जी से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि लगातार उनके पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि बच्चे की हम मदद करेंगे। तो डेमोक्रेटिक भारत का मुहिम ये है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप ये बीए कर लोगे तो क्या बनना चाहते हो? कुछ ऐसा सोचा है कि मैं कुछ अफसर बनूं, IAS RAS कुछ ऐसा बनूं? सर अभी तो नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा है? नहीं अगर आपको सुविधा मिले सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, हाँ सर, तुम बनोगे? बन लेंगे, है ना? हाँ सर। ये नहीं, पढ़ाई तो बीच में नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगे सर। अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की मदद करोगे और समाज में सर करेंगे नहीं। करेंगे? हाँ सर। मतलब अगर आपको कुछ मदद मिलती है समाज की तरफ से, हाँ सर। है ना? अच्छा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपके आसपास कई आपके यार दोस्त होंगे, उन्होंने भी कभी आपको सिखाया, समझाया? सर मैं पहली बात तो सर इनसे कम बोलता हूँ इनसे। अच्छा, कम बोलते हो? कम क्यों? बोलता हूँ सर, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। अच्छा, निकलते नहीं हो। लेकिन अपना आप जब सड़क पार करते हो अकेले तो आपके कैसे करते हो यार? बड़ा वे है सर, कोई मतलब देखते हैं साइड कोई आता नहीं रहे, जब निकल जाते हो? जब निकल जाते। आपके पास कोई व्हील चेयर है या कोई गाड़ी, साइकिल है? सर पहले तो ही, फिर अब नहीं है। अब तो सरकार ने कोई आपको जो मतलब कि एक स्कूटी आती है और जो वो साइकिल होती है जिसमें ना वो लगा होता है, हाँ, 3 पहिए की, आपको मिली? हाँ सर मिली थी वो तो। फिर सर अब मैंने स्कूटी का फार्म की भर रहा हूँ। भरोगे? हाँ भरेंगे अब सर। अच्छा, आपका जो गांव का सरपंच है, जो आपके निकट के जो भी अधिकारी हैं, सरपंच है, सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं, पार्षद हैं, वो कभी आपसे मिले? सर मैं उनसे मिले नहीं अभी तक। नहीं मिले? नहीं, आपसे घर पे नहीं आए आपके? अभी तक नहीं आए घर पे सर। अच्छा, तो ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया, आप मेहनत करते रहो और आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप बिल्कुल आप अपने संबंधित जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको सूचित करो और आपकी मदद मिलेगी। तो बिल्कुल साथियों, हमने ये वीडियो इसलिए बनाया कि ये बच्चा संजय, एक बार आप अपना पैर दिखा दें ऊपर, देखिए दोनों पैर नहीं हैं, दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन ये बच्चा उम्र कम है, जज्बा बहुत बड़ा है। ये जज्बा ही है जो आपको बहुत आगे लेकर जाता है और दुनिया की भीड़ से अपने आप को स्थापित करता है। भीड़ नहीं बनना, इसीलिए बच्चा पढ़ाई कर रहा है
और मैं फिर कहूँगा सरकार से, समाज कल्याण मंत्री जो हमारे अलवर ग्रामीण से आते हैं टीकाराम जी, उनसे भी मेरी निवेदन है कि इस बच्चे की तरफ भी अपनी निगाह डालें और सरकार से, प्रशासन से और समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस बच्चे की तरफ निगाह डालें, जिससे कि इस बच्चे का, इस परिवार के, इस बच्चे का भरण पोषण अच्छा हो सके, ये अच्छी एजुकेशन ले सके और देश का और समाज का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, फिर मिलेंगे, आप मेहनत करो, फिर आपका हम इंटरव्यू करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, दीजिए इजाजत, शुक्रिया। निकल चुका है संजय कुमार जाटव कॉलेज की परीक्षा देने के बाद अपने जज्बे को, अपनी मेहनत को और अपने अंदर के आत्मविश्वास को कायम रखते हुए घर की ओर। कल फिर लौटेगा परीक्षा देने के लिए, लेकिन हर दिन जीवन से संघर्ष करता हुआ संजय कुमार जाटव संघर्ष की मिसाल है और उसने कहा है कि आने वाले समय में मैं कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा।